ठीक है, दोनों को, इन दोनों को कंट्रोल ए करके सेव कर देना। चले जाना अकाउंट इन्फो पे, लेजर पे एक नया होलसेलर बना लेना, ठीक है, ऐसे फिलहाल नया ले लेंगे। करने के लिए पुराने में भी कर सकते हो, पुराने में थोड़ा समझने में दिक्कत होगी तो नया बना लेना। एक्चुएट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर लेना, इन दोनों को, जो जहाँ मैंने भरा वैसे भरना। 10% का ब्याज लगेगा, मतलब ये ब्याज जो होगा ऐसे एंटर कर लेगा। जब वो पैसा हम होलसेलर के यहाँ जमा करेंगे, जितना बिल देना उससे ज़्यादा, तो उस पर हमें वो ब्याज देगा, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहीं पे एक कस्टमर बना देना, मैंने बना दिया न्यू कस्टमर के लिए, ऑलरेडी है, ठीक है। तो कुछ भी लेते हैं, इसको डेबिटर में, इसका भी ये इंटरेस्ट वाले को यस कर लेना दोनों को, बाकी इनको कर देना, इसका भी मालूम कर लेना, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, पहले माल खरीदते हैं F9 करके, ठीक है। 2 मई को खरीद रहे हैं, न्यू होलसेलर के नाम से है, इससे माल खरीदते हैं। जैसे खरीदारी करते थे उसी तरह करना। 1,20,000 का माल हो गया, कंट्रोल से F8 करके हम लोग बेचते हैं ग्राहक को। कोई भी सामान बेच सकते हैं। अब पेमेंट करते हैं F5 करके। 1,20,000 बिल बन रहा है इसका, 1,20,000 नहीं देंगे हम लोग, इसको 1,30,000 देंगे, मतलब बढ़ा के 10-5,000 देंगे, ठीक। अभी कब होगा क्या, 1,20,000 इसका कट जाएगा हिसाब में, है ना। बाकी पैसा चढ़ जाएगा एडवांस पे। एडवांस में कितना गया, 10,000 गया। इसी 10,000 पे होलसेलर हमको ब्याज देगा, हम 10,000 उसके यहाँ जमा कर रहे हैं, उसी पे 10% महीने के हिसाब से तय है, वही ब्याज हमको देगा। क्लियर होगी बात ना, इसको सेव कर लें। इसी तरह ग्राहक से पैसे हम रिसीव करेंगे, जिसको अभी बेचे थे, क्या नाम था, न्यू वन कर। मान लो 16,000 है, तो इसको हम कितना देंगे, 17,000। आज ज़्यादा ही देना, मान लो 20,000 दे दिए, ठीक है। जितना मन होगा 16 से ऊपर देना, तभी ब्याज निकलेगा। 16,000 तो हिसाब का ख़त्म कर देगा ये, हैं। बाकी जो पैसा बचेगा एडवांस बस सेलेक्ट करना है, एडवांस में अपने से चढ़ जाएगा 4,000 रुपये। क्लियर। अब इसी पे ब्याज होगा 10% का। पेमेंट हमने कब किया, पेमेंट रिसिप्ट किस तारीख को, 2 मई। तो ब्याज कब मिलेगा, 2 मई से पहले कब मिलेगा, बाद में। जब पेमेंट करोगे तो उसके बाद ही तो होगा। अब ब्याज जैसे आज पेमेंट किया, आज ही ब्याज लोगे तो दिखा देगा। ब्याज के लिए भी 2-4 दिन, 1 महीना का टाइम दोगे, महीने का तय है ना। 1 महीने का ब्याज देखते हैं कितना बन रहा है। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, होलसेलर, F2 बटन दबाओ। कब किए थे, मई में, 1 मई 2026 है, 1 मई 2026 से लेके 1 जून 2026, 1 महीना हुआ। तो ये देखो 30 दिन बन रहा है। 10% के हिसाब से 10,000 रुपये एडवांस में जमा किए थे, जिसका कितना बनेगा, 1,000 रुपये बनेगा ना। 10,000 का 1,000 रुपये होलसेलर तुमको दे देगा 1 महीने बाद। 1,000 लेना हो तो ले लो, नहीं तो उसका माल लेना हो तो माल ले लो। क्लियर होगी बात। अब मान लो यही पैसा 1 मई से लेकर तुम 1 दिसंबर तक रख रहे हो, मतलब 4-5 महीने, तो ये टोटल 213 दिन बनेगा, ठीक है, यानी करीब 4 महीने, 3 महीने से ऊपर। तो कितना ब्याज बनेगा इसका, 3 मई से लेकर 1 दिसंबर तक का दिखा रहा है 7100 रुपया। 10,000 जमा करोगे 3 महीने में 7100 रुपया तुम्हारा तैयार। क्लियर होगी बात। यही ब्याज तुम्हें ग्राहक को देना। मान लो ग्राहक का भी तुम्हारा तय है कि 10% दोगे, तो F2 करोगे। कब पेमेंट रिसीव किए थे, मई में ना, 1 जून 2026। देखो 4,000 था, 10% 400 रुपया बना, नहीं 400 रुपया हम किसको देंगे, ग्राहक को। यही 1 मई से मान लो 31 मार्च 2027 पूरा 9-10 महीने रख रहा था, तो 4,400 रुपये, 333 दिन के 4,000 का 4,440 रुपये देना पड़ेगा। इतना ब्याज देते नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि 10% महीने का सालाना होता है, ठीक है। 10% साल का देंगे, 5% साल का देंगे, हर महीने इतना देने लगेंगे तो 8वें महीने में तो मूल से ऊपर पहुँच जाएगा।
क्लियर? ये बस समझ लेना कितना परसेंट लगाना, कितना ब्याज निकलेगा, यही ब्याज कैलकुलेशन होता है। हो जाएगा?